आयु जी एंड जी हुक जी, ये मेरा बेटा जंगकुक, जिसके लिए हम आपकी बेटी का रिश्ता लेके आए हैं। ओह नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते बेटा, नमस्ते। बेटा बैठिए ना, आप बैठिए। जंगकुक कहाँ रुक गए थे तुम? कुछ नहीं, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, बस उसे अटेंड कर रहा था। तुम और तुम्हारी इम्पोर्टेंट कॉल कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे ना। हम किस काम के लिए आए यहाँ पर? मॉम इम्पोर्टेंट थी इसलिए मुझे रिसीव करनी पड़ी। हाँ, ओके फाइन। तभी बात आती है। एक मिनट, ये तो वही है ना जो कल शादी में था और हमसे टकराया था और ज्यादा बोल रहा था। कौन लिसा? वो देख, सामने देख, जो तुझे अभी भी घूर रहा है और जब भी घूर रहा था जब तू डांस कर रही थी। देख उसे। कहाँ खो गई? इतनी देर से बोल रही हूँ मैं तेरे को। हाँ हाँ बोल। ये वही है। वही यहाँ क्या कर रहा है? कहीं यही तो नहीं लड़का? नहीं, ये भी बैठा है दूसरा। अभी चलते हैं ना, जो भी हो देखते हैं। तुझे बड़ी जल्दी जाने की? ऐसी कोई बात नहीं है। सुंदर है ना भाई लड़की? अब इन दोनों में से वो लड़की कौन है जिससे मेरी शादी होगी? ये दोनों कल वाली लड़कियां हैं, पर ये जो ज्यादा बोलने वाली है यही तो नहीं ना? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अगर ये हुई तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ भाई? बोलना, क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, उसकी खूबसूरती में खो गया है ना शायद तू। भाई फालतू बातें मत कीजिए, कुछ भी मत बोलिए आप। मैं बस कुछ सोच रहा था, तो मुझे भी बता दे क्या सोच रहा था ऐसा तू। कुछ नहीं, छोड़े अब इस बात को। उसके बाद ते और लिसा वहाँ पर आती हैं, पर किसी के कुछ बोलने से पहले लिसा शुगा के पास चली जाती है और उसे जीजू जीजू बोलने लगती है। हाँ, ये क्या बोल रही है? आप हो ना मेरे होने वाले जीजू? हाँ, ये आप क्या बोल रही है? अरे इतना भी मत शर्माइए। ये लिसा पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है ये? और ये वहाँ पे क्यों गई है? कुछ भी बोल रही जाके। इस लड़की को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। तुम लड़की मेरे भाई से थोड़ा दूर रहो। ओह हेलो मिस्टर, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, समझ गई आपको? मैंने कल भी आपसे बात नहीं की थी और आज भी। हाँ, पर मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। मेरे भाई से थोड़ा दूर रहो तुम। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं अपने जीजू से मिल रही हूँ। कौन से जीजू? कैसा जीजू? देखिए मिस्टर, अभी आप ना बीच में ना बोले, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। पसंद तो मुझे भी नहीं है कोई इस टोन में मुझसे बात करे। हाँ चेहो, फिर लिसा क्या कर रही है? ये खराब करेगी क्या सब कुछ? पता नहीं से क्या हो गया है, मुझे खुद नहीं पता चल रहा ये क्या कर रही है। और आप जीजू ऐसे शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलिए ना, अपने भाई को शांत करा लीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक मिनट, तुम जो सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है आपके कहने का? मतलब जिसे तुम सोच रही हो वो तुम्हारा जीजू नहीं है, वो तो ऑलरेडी मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो फिर कौन है? जिससे तुम झगड़ रही हो वही तुम्हारा जीजू है होने वाला। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोल दीजिए झूठ है, पर ये झूठ नहीं है, ये सच ही है, यही है। मतलब मेरी बेस्टी की शादी एक खड़ूस इंसान से होगी? हाँ लिसा, क्या बोल रहे हो तुम? चुप करो और साइड में जाओ। पर आंटी ये देखो, मैंने कहा ना। हाँ ओके ठीक है। भाई अब आप कुछ सदमे में खड़े हैं। हाँ
आपसे कुछ बोला नहीं गया जब वो इतना कुछ बोल रही थी? मैं तो अभी भी सपने में ही हूँ। ये क्या हुआ अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओफो भाई, आपसे बिल्कुल आदत बिल्कुल। जंकुक छोड़ो, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है। इन्हें तो और अच्छा लग रहा होगा ना कि वो लड़की इनके पास गई। जी मेरा बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप, मुझसे बोलना मत। ओके चलो सब शांत हो जाओ। क्या माहौल कर दिया तुमने यहाँ का। और बेटा तुम मेरे पास आओ। उसके बाद तेजनी के पास जाकर बैठती है। कैसी हो तुम बेटा? हम ठीक हैं। सॉरी बेटा, हम ऐसे ही रिश्ता लेके आ गए। आई नो तुम्हें सुबह पता चला होगा सब कुछ और शायद तुम्हें शौक भी लगा हो, पर क्या करूं, मुझे तो तुम कल ही पसंद आ गई थी जब मैंने तुम्हें देखा था पहली बार। तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने बेटे के लिए आ गई यहाँ पर, क्योंकि मुझे तुम्हें चाहिए अपने बहू के रूप में। ओए क्या तेरे इश्क का, हाँ इश्क का, तेरे इश्क का। ओए क्या देख रहा है तू? हाँ कुछ भी तो नहीं। मैं क्या देखूंगा, कुछ भी नहीं। बोल, लड़की पसंद है, शादी करनी है। अगर मैं मना भी कर दूंगा तो कौन सा मेरी बात चलने वाले है यहाँ पर। होगा तो वही जो मोम चाहेंगी। तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं बोलना। जो मोम को करना है वो करने दीजिए। अरे पर थोड़ा तो बताना, तेरे को लड़की कैसी लगी, उससे मिलके अच्छा लगा या नहीं लगा, ब्यूटीफुल है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। जब मम डिसाइड करेंगी वो ही मेरे लिए ठीक होगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाला इस बारे में। उसके बाद सब बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, पर जंकुक की नज़र तेज पर थी। वो उसे चोरी चोरी चुपके चुपके देख रहा था और ते की भी नज़र कभी जंकुक पे चली जाती थी और वो लोग साथ में बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ तो आइए जिहोप जी, अब आप बताइए कि आपको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपने घर की बहू ते को ही बनाना है। बिल्कुल जिन जी, हमें तो हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपके घर से हम रिश्ता जोड़ रहे हैं। खुशी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होगी कि हमें एक ऐसी लड़की मिल रही है जैसी मुझे चाहिए थी। तो अभी सब फाइनल हो गया है ना, रिश्ता पक्का समझो। हाँ बिल्कुल, बस शादी की डेट फिक्स कर लीजिए, तब शादी हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो एक हफ्ते बाद कैसी रहेगी शादी? क्या मोम पागल हो गए हैं क्या? एक हफ्ते बाद? इन्हें पता नहीं है मुझे कितना काम है और यहाँ पे हमें एक हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक हफ्ते कैसे रुकेंगे हम यहाँ पर? मेरा कितना सारा काम का लॉस होगा। हाँ बिल्कुल, एक हफ्ता काफ़ी है ना शादी के लिए, सारे प्रिपरेशन के लिए, सारी तैयारियों के लिए। हाँ बिल्कुल, एक हफ्ता बिल्कुल काफ़ी है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ये तो अच्छी बात है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप एक बार अपने बेटे से पूछ लेते तो। उससे क्या पूछना, उसने तो मुझे पहले ही हाँ बोल दिया था। हाँ मैंने कब हाँ बोला? मैंने तो ना बोला था ना मोम को। हाँ कब सुनाई दिया ने? ओह ये तो अच्छी बात है, आप भी अपनी बेटी से पूछ लीजिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी वही करेगी जो हम उससे कहेंगे। बट फिर भी अगर उसकी मर्ज़ी, हाँ उसकी पूरी मर्ज़ी है इस शादी के लिए। चलो ये तो अच्छी बात है, क्यों ना आज एंगेजमेंट कर दें इन दोनों की। मैं तो अपने साथ अंगूठियाँ भी लेके आई हूँ। क्या? हाँ सब यहीं पर है, एंगेजमेंट कर देते हैं। हाँ वैसे अब बोल तो ठीक रही है, कर देना चाहिए जब सब कुछ हो चुका है, रिश्ता भी पक्का हो चुका है, शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी है, तो एंगेजमेंट कर देनी चाहिए और बाकी सारी रस्में, सारे फंक्शंस तभी होंगे। हाँ बिल्कुल, यही तो बोल रही हूँ मैं भी। जैसा आपको ठीक लगे, हम तैयार हैं अभी। क्या अभी होगी सगाई भी? माँ को इतनी जल्दी है क्या? अभी सगाई भी कर रही है हमारी, एक हफ्ते बाद शादी भी है।
कोई हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहा? हमें कितना ज्यादा अजीब लग रहा है, कितनी ज्यादा घबराहट हो रही है। बस सबको अपनी अपनी दिख रही है। वाह, अब एंगेजमेंट भी आज ही करनी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसके बाद वहाँ पर सब एंगेजमेंट की प्रिपरेशन करने लगते हैं और ते और जंगकुक एक तरफ बैठ जाते हैं। देखो शुगा, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, किसी की नजर ना लगे वैसे इन दोनों को। हाँ, तुम ज्यादा मत घूरो, कहीं तुम्हारी नजर लग गई तो? तुम पागल हो क्या? मेरी नजर नहीं लगेगी। नहीं, तुम कब से उन्हें घूरे जा रहे हो। वो तो मैं इसलिए घूर रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि दोनों एक साथ बैठे और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बस ये बात देख रही हूँ मैं। हाँ, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं है ना बेबी। आई नो हमारी तरह नहीं है, बट थोड़ी तो बात करनी चाहिए ना। हाँ, तुम्हें तो जंगू का पता है वो नहीं करेगा। और रही बात देखी तो वो एक गांव से है, तो शायद उसे थोड़ा और ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा हो बात करने में जंगकुक से। हाँ, ये बात हो सकती है। हाँ, तो कैसे हो मेरे होने वाले जीजू? ओह गॉड, तुम फिर से आ गई। ऑफ कोर्स, ये मेरा घर है, मैं आऊंगी। ये लिसा फिर से स्टार्ट हो गई। क्या करूं इसका मैं? तुम मुझसे यहाँ फिर से लड़ने आई हो? देखिए मिस्टर, आई मीन होने वाले जीजू, मैं आपसे यहाँ आराम से बात करने आई हूँ, ना कि आपसे लड़ने। लड़ आप मुझसे रहे हैं, कल भी आप ही लड़े थे और आज भी। मतलब तुम कहना चाहती हो कि मैं पहले तुमसे लड़ा? हाँ बिल्कुल, मेरी बेस्टी यहाँ बैठी है, वो बता सकती है कि कौन पहले लड़ा। बोल, कौन लड़ा था? ये लड़े थे ना? हाँ बोलो, किसकी गलती थी? मैं क्या बोलूं, ये बिल्कुल पागल है, मुझे और फंसा दिया बीच में। ये करना क्या चाहती है आखिरकार? बोलना, चुप क्यों बैठी है? वो गलती तो हमें नहीं पता किसकी है। हाँ, हमें माँ बुला रही है, हम जा रहे हैं। अरे रुक तो सही, आपको तो मैं देख लूंगी बाद में, पर मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। आप मेरे बेस्टी के होने वाले हस्बैंड नहीं होते ना, तो मैं आपको बताती। मुझे कुछ जानने का भी शौक नहीं है, तो इसलिए मुझे कुछ ना ही बताओ तो ही अच्छा है। ओह गॉड, मैं कहाँ के फंस गया यहाँ पर। ओके चलो सब आ जाओ, सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब सगाई करते हैं। उसके बाद सब एक जगह आ जाते हैं और टेको की एंगेजमेंट होती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को। जी थैंक यू। हाँ, अभी मेरे मन को और मेरे दिल को शांति हुई। अभी मैं कह सकती हूँ कि ते हमारी है, अब आपकी बेटी हमारी हुई। अब हम इसे नहीं देने वाले आपको। बेटियाँ तो होती ही हैं। हाँ बिल्कुल, अब हमारी बेटी आपकी हुई। बस इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये हमारी बेटी है, बेटी बहू नहीं। चलो अब बहुत बातें हो चुकी हैं और सगाई भी हो चुकी है, तो अब कुछ खाना पीना हो जाए। सबको भूख भी लगी होगी ना? हाँ भूख तो लगी है। चलो तो चलो, सब खाना पीना करते हैं।
उसके बाद सब लंच करने के लिए चले जाते हैं। अरे जग्गू तू कहाँ जा रहा है? तेरे के पास बैठना। हाँ भाई, हाँ सही बोल रहा है वो, तेरे के पास बैठो तुम। हाँ ओके मॉम। हाँ अब ये बिल्कुल हमारे पास बैठेंगे। भगवान जी आप ये क्या कर रहे हो? हम अभी इनसे थोड़ा दूर होने चाहते हैं और आप इतना ही इन्हें हमारे पास ला रहे हैं। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, नहीं कुछ नहीं, खाना खाओ। हाँ जी। कैसे खाएं खाना? अब तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरेगा। ये साथ में बैठे हैं,